किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और अब आपकी जो गेहूं की फसल है वो पकने की कगार पर है, गेहूं की फसल में जो है बालियों में दाने का भराव हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास कार्यों के बारे में बताएंगे जिनको गेहूं में बालियां निकलने के बाद जो है यदि आप कर लेते हैं किसान साथियों, तो आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह अंत समय तक किसान साथियों 2 से लेकर के 3 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, वह कौन सा कार्य है जिनको करके किसान साथियों अंतिम पड़ाव पर आपको ज़रूर से कर लेने चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा किसान साथियों। इसके साथ ही यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए और भविष्य में जो है आप मूंग की खेती संबंधित या गन्ने की खेती संबंधित या धान की खेती संबंधित ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में जो है बालियां निकल आती हैं 100% और बालियों में जो है दाने का भराव शुरू हो जाता है, यह जो समय होता है किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसान साथियों, अगर बात करें तो इस अवस्था पर जो है यदि हम सजग रहें, कुछ खास कार्यों को कर लें, तो यहाँ पर अंत समय पर भी हम अपने गेहूं की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, उसके लिए नंबर 1 पर आपको जिस कार्य को करना है वह है किसान साथियों हल्की सिंचाई करना, नमी बना पर बराबर गन्ने गेहूं की फसल में बना करके रखना। अब किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में जब बालियों में दाने का भरा हो रहा है, तो इस समय पर हमारा जो गेहूं का पौधा है उसको सबसे ज़्यादा किसान साथियों नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि इस समय पर हमारे गेहूं के पौधे को नमी नहीं मिली, नमी की कमी हो गई, तो गेहूं में जो बालियों में दाने भरेंगे उनकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं होगी, दाने पतले कमज़ोर और टेढ़े मेढ़े होंगे, जिससे किसान साथियों हमें अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस अवस्था पर यदि आप हल्की सिंचाई कर देते हैं, आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी मिल जाती है किसान भाइयों, तो आपकी गेहूं की बालियों में जो है स्वस्थ दानों का भरा होगा, दाने की क्वालिटी होगी वह नंबर 1 होगी और अच्छे तरीके से 100% स्वस्थ दाने आपके गेहूं में बालियों में भरेंगे। नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको गेहूं की फसल में दाने भरते समय हल्की सिंचाई ज़रूर करनी है, जिससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे अपनी गेहूं की फसल में। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को करना है यह है किसान साथियों पोषक तत्वों की पूर्ति करना, सबसे ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना। अब किसान भाइयों, अगर आपको लगता है कि गेहूं में बालियां में दाने निकल आए हैं, बालियों में दाने का भरा हो रहा है और इस समय पर हमारे पौधे को किसी भी खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा नहीं किसान साथियों, गेहूं में जब बालियां निकल आती हैं दाने का भरा हो रहा होता है, इस अवस्था पर भी हमारे गेहूं की फसल को जो है कुछ खास विशेष स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि हमें इस समय पर स्प्रे कर दें तो किसान साथियों चमत्कार हो सकता है, अंत समय भी हमारी पैदावार है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। तो बालियां निकलने के बाद दाने भरते समय सबसे ज़्यादा जो है जिस खास स्प्रे की आवश्यकता हमारे गेहूँ की फसल को होती है, इस स्प्रे का नाम है किसान साथियों पोटाश। अब यहाँ पर पोटाश, यहाँ पर आप दानेदार का फॉर्म बिल्कुल न लें, क्योंकि दानेदार का रिजल्ट लेट मिलेगा। आप स्प्रे का माध्यम ही अपनाएं। कुल मिलाकर के आपके पौधे में इस अवस्था पर पोटाश की पूर्ति आवश्यक होनी चाहिए। एक समय पर यदि आप पोटाश डालते हैं तो आप अपनी जो पैदावार है 20% तक किसान साथियों बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पोटाश की मात्रा की। अगर आप किसान भाइयों दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा ना उसका डोज बताऊंगा कि किसान भाइयों आप दानेदार का प्रयोग ना करें। तुरंत रिजल्ट लेने के लिए स्प्रे वाला ही मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जब हम स्प्रे के माध्यम से डालते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 2 से 3 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाता है। उसके लिए आप NPK 0050 का प्रयोग करें, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। NPK 0050 में बात करें किसान भाइयों तो 0% नाइट्रोजन होता है, 0% फास्फोरस होता है और सिर्फ 50% इसमें पोटाश की मात्रा पाई जाती है। अब इसका भी प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। यदि हम 0050 की मात्रा की बात करें किसान साथियों, तो इसकी मात्रा आपको मात्र 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है 0050 को, और किसान भाइयों लगभग 100 से लेकर के 140 लीटर पानी में के बीच में घोल बना करके इसका स्प्रे कर देना है। अब इसको किसान साथियों इसको स्प्रे करने के बाद में
कई सारे चमत्कारिक फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें नंबर 1 पर कि इसको स्प्रे करने से क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो आपकी गेहूं की जो बालियों में दाने की क्वालिटी होगी वह इम्प्रूव होगी। दाने आपके बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। दाने किसान भाइयों आपके जो है मोटे, चमकदार, सुंदर ही एवं वजनदार होंगे और आपकी जो गेहूं की फसल में पैदावार होगी उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा क्योंकि जो गेहूं की बालियां हैं वह बिल्कुल किसान साथियों खाली नहीं रहेंगी। इसके अलावा गेहूं की बालियों में 100% दाने का भरा होगा। अब इसके अलावा आपकी एक भी बाली खाली नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त किसान साथियों कई सारे फायदे इसके अलावा देखने को मिलेंगे। जैसे किसान भाइयों आपकी जो गेहूं का पौधा है वह सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। यदि आप 2 से लेकर के 3 दिन तक अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो आपका पौधा सूखे के प्रति सहनशील हो जाएगा। अगर तापमान जो है ऊपर नीचे आपका यानी कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है तो आपकी गर्मी पड़ने से उसके आपको फसल को रक्षा मिलेगी। साथ ही किसान साथियों आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा किसान साथियों आपका गेहूं का जो तना है उसको भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा ताकि भविष्य में जो आपके गेहूं की फसल में आसपास तेज हवाएं चलेंगी तो आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो जाएगी। तो किसान भाइयों यह उर्वरक एक है, इसके फायदे काफ़ी ज़्यादा अनेक हैं। आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। जो कि साइड में देख रहे हैं NPK 0050 की फ़ोटो। नंबर 3 पर जो आपको जिस सबसे इम्पोर्टेंट कार्य को करना है वो करना है रोगों से बचाव करना। अब किसान भाइयों समय समय पर हमारी गेहूं की फसल में जो है अलग अलग प्रकार के रोगों का भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। यदि किसान भाइयों बात करें तो हम अच्छे तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में रोगों का अटैक हो जाएगा और पैदावार में हमारी कमी आ सकती है। उसके लिए किसान साथियों जब गेहूं की फसल में बालियां निकल आती हैं, दाने भर रहे होते हैं, इस समय पर हमें अपने खेत पे जो है प्रॉपर किसान भाइयों निगरानी बनाए रखना है। इसके अलावा लगातार अपने फसल का निरीक्षण आपको करते रहना है। यदि किसी भी प्रकार के फंगस वाले रोगों का अटैक दिखता है या किसी कीट का अटैक दिखता है तो शुरुआती अवस्था में ही आपको उसको समाप्त कर देना है। किसी भी रोग को शुरुआती अवस्था में समाप्त करने से क्या होता है कि हमें 2 फायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारा खर्चा बहुत कम होगा और दूसरा जो फायदा मिलेगा, जो रोग होगा वह जड़ से समाप्त हो जाएगा जिससे कि हमारी पैदावार प्रभावित नहीं होगी। तो सबसे अंत में किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल की जो है बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, इस उर्वरक का प्रयोग करना है, बढ़िया तरीके से देखभाल करनी है। तो फिर देखिएगा किसान भाइयों इस साल आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह आपको रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिलेगी। आई होप किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा किसान भाइयों अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद किसान भाई।